स्टार्ट। ये है हमारा बटर मशरूम का बीज। बटर नहीं, सॉरी, ऑयस्टर मशरूम का बीज। ये देखो इस प्रकार से ये पूरी में फफूंदी जैसी लगी है, कवक, और यही बीज है। इसको फोड़ के अभी हम भरना स्टार्ट करते हैं। ये आप ऑनलाइन अगर आप मंगाते हैं तो आपको ये 1 किलो 200 रुपये का मिलेगा। 1 किलो नहीं, सॉरी, आधा किलो 200 रुपये का मिलेगा। और अगर ऑफलाइन आप ख़रीदते हैं तो ये 100 से 120 रुपये, 150 रुपये किलो तक मिल जाता है। ये बहुत अच्छा, अगर आपके लोकल में है तो आप इसको ऑफलाइन ख़रीदें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऑनलाइन ख़रीदना उतना अच्छा नहीं है क्योंकि महंगा पड़ता है और पता नहीं कैसा है। ये देखो, एक गेहूं पे उगाया जाता है, गेहूं या बाजरा पे है। गेहूं है देखो, और गेहूं में भी एक गेहूं होता है साठा गेहूं, उसी गेहूं पे ये उगाया जाता है। हर गेहूं पे उगाया भी नहीं जाता। साठा एक गेहूं होता है, 60 दिन में तैयार होता है, जो उस पे ये तैयार किया जाता है। इस तरीके से ये देखो हमारा बीज, हमने इसको फोड़ लिया है। अब इसको कैसे बोना है मैं आपको बताता हूँ। ये इस तरीके से एक पन्नी ले ली, और पन्नी लेने के बाद में ये भूसे को इसमें भरना है ऐसे। इस तरीके से भर लिया। अब इसको थोड़ा ऐसे से बराबर कर लिया। बराबर करने से बाद में थोड़ा सा इतना बीज लिया और ऐसे किनारे किनारे बो दिया। किनारे किनारे डालना है क्योंकि ये जो जर्मिनेशन करेगा वो किनारे से ही करेगा, बीज से नहीं करेगा। तो इस तरीके से फिर से हमको भूसे की लेयर लगानी है। स्टेप बाय स्टेप इसको आपको लगाते ही जाना है बस। आप इसको ऐसे ऐसे दबा भी सकते हैं हल्का हल्का। फिर से थोड़ा सा बीज लिया, इतना सा, फिर इसको किनारे किनारे ऐसे लगा देते हैं। और फिर से इसको भूसे को वो देखो इस बीज। और इस तरीके से यही स्टेप बार बार करना है। फिर से थोड़ा सा बीज लिया, फिर से किनारे किनारे लगा दिया, और फिर इसमें भूसा भर दिया। ये आपको करीब 4 बार, एक पन्नी में 3 से 4 बार करना है, जितना आप भरना चाहते हैं। इस तरीके से यही जो ये किनारा है, किनारे से ही ये उगना स्टार्ट करेगा। इस तरीके से बहुत ही आसान है, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है काम में। ये लो, एक पन्नी हमारी बनके तैयार हो गई। अब हम इसको ऊपर से ऐसे, सॉरी, जरा सी मिस्टेक में पूरा सब ये पन्नी बर्बाद हो गई। ज़्यादा मैंने दबा दिया तो ये फट गई। ये आपको नहीं करना है। इस भूसे को जो हमने बना के तैयार करके रखा है, इसको अच्छे से भर देते हैं ऐसे। थोड़ा इसको सही कर लेते हैं। सही करने के बाद में ये किनारे से ये बीज है, ये किनारे किनारे डाल देते हैं, और ये फिर से भूसा भरते हैं इसके अंदर। ये देखो, ये किया, और फिर से ये बीज लिया, फिर से ऐसे किनारे किनारे डाला। ये देखो किनारे डाल दिया, और फिर से
ऊपर से भूसा डाल दिया। यही प्रक्रिया आपको 3 से 4 बार दोहरानी है। ये देखो। इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो है बीज जो है वो किनारे पे ही रहना चाहिए, ज़्यादा बीच में नहीं जाना है। और फिर से ये थोड़ा डाला, ये हमने भर दिया। ये हो गया हमारा तैयार। अब इसको हम ऐसे मुंह बंद कर देते हैं, बहुत ही सावधानी पूर्वक, क्योंकि पिछली बार हमने थोड़ी गलती कर दी थी। इसका मुंह बंद ऊपर मारूंगा डाल दिया और ये लॉक कर दिया। अब इसमें हम गेटिस लगा देते हैं। बंद करो तुम थोड़ा। देखो गाइस सब गेटिस लग रही हैं। से ये हम इसके ऊपर ये गेटिस चढ़ा देते हैं ताकि ऊपर से पूरा मजबूत हो जाए। और ये हो गया हमारा एक तैयार। ये बीच बीच में दाने दिख रहे हैं, यही स्पॉन है। ये यहीं से ये उगेगा। इस तरीके से हमको सारे बना लेने हैं। ये देखो गाइस हम लोग का अब दूसरा मुर्गा चढ़ेगा। दूसरा हम ऐसे भर देते हैं, सेम प्रोसेस। आपको एक नया व्यू दिखाते हैं। ये देखिए भूसा लैंड। सेकेंड बैग तैयार। थर्ड बैग तो फिर तैयार। ये इतना स्पॉन हमारा बच गया है। और ये हमारे 1 2 3 4 5 6 पैकेट ये तैयार हो गए हैं। तो इस 6 पैकेटों में हम छेद कर लेते हैं। जहाँ जहाँ ये दिख रहा है वहाँ वहाँ हमें इसमें छेद करना पड़ेगा। तो इसको हम ऐसे प्लास की पेंचकस की सहायता से छेद कर लेते हैं। क्योंकि यहीं से निकलेगा मशरूम, बाहर निकलेगा, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको छेद कर लेते हैं। ये देखो, ये हो गई तैयार। और इसमें भी ऐसे ही छेद कर लेते हैं। ये भी तैयार हो गई। ये भी तैयार हो गई। सभी में कम से कम 10 से 20 छेद कर लेते हैं।
5। ये हो गए 5 और ये 6। बंद करो। पैकेट तैयार हो गए हैं और अभी पन्नी कम पड़ गए हैं, तो अभी 4-5 पन्नी हम और लाते हैं, फिर उसको भी तैयार करते हैं। अब इसको उठा के हम अंदर रह के हमने बना दिए, उस पर रख देते हैं। यहाँ से ऐसे पकड़ा और ये देखो हमने रैक खड़ी कर दी है यहाँ पे, ताकि यहाँ अंधेरा भी रहेगा और रखी भी रहेगी। यहाँ पे ऐसे रख देते हैं 2 बोरी। ये देखो, और ये लो, एक में 3 आ जाएंगी भाई लोग। 6 हमारी ये लग गई हैं। अभी ऊपर की वो खाली है और एक में 3 आ जाएंगी, तो अभी और पन्नियाँ लेने जा रहे हैं, फिर इसमें पूरा लगाते हैं।